तो ऐसा वजूद जिसका तज़किरे हुज़ूर की ज़बान पे हों और आसमानों पे हों, और साथ ही आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक मिट्टी शीशी में अता की, शीशी जिसमें मिट्टी थी। वो मिट्टी रवायत यही है कि वो करबला से हुज़ूर ने उठाई थी जब करबला से गुज़रे थे। तो वो मिट्टी के बारे हुज़ूर ने उन्हें इरशाद फरमाया, क्योंकि हुज़ूर को ये भी पता था कि मेरी तमाम अज़वाज में से सबसे लंबी उम्र किसकी है और सबसे बाद किसने दुनिया से रुखसत होना है। तो उन्हीं को वो शीशी अता फरमाई और साथ फरमाया कि जब ये शीशी जो है ये मिट्टी खून हो जाए तो उस वक़्त समझना कि मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया। तो ये सारा ज़िक्र जो है हुज़ूर की ज़बान से, तो इससे पता चलता है कि कुछ फ़ैसले जो होते हैं कुदरत ने पहले किए होते हैं। हालात का देखें, जायज़ा लें और माहौल देखें तो इमाम आली मकाम को भी पता था कि मेरी शहादत होनी है और करबला में है, तो रोका जा रहा है, सारे रोक रहे हैं, सारे सहाबा कदमों को पकड़ के कह रहे हैं कि हुज़ूर ना जाएं कूफे में, आप यहाँ ही क़याम रखें, कूफे में ना जाएं, हालात बड़े ख़राब हैं। यजीद जो है वो उसके तेवर बदले हुए हैं, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो आप और आपकी आल आपके साथ कोई मोहब्बत नहीं रखता, इसलिए आप कूफे ना जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत इमाम अली मकाम ने उस सफ़र को जारी रखा, वरना मदीना छोड़ना कोई आसान बात थी। आज लोग मदीने को तरसते हैं कि एक झलक ही नसीब हो जाए, चंद लम्हे ही हुज़ूर की बारगाह में हमें नसीब हो जाए। तो वो अपने यानी मस्कन को छोड़ना और फिर बेसरोसमानी के आलम में हिजरत करना, और हिजरत के मौके पर फिर देखें कि आगे जितनी आजमाइशें आई हैं वो सारी की सारी इस तरह देखें तो पता चलता है कि जो हुज़ूर ने फरमाया था ना कि मुझे सबसे ज़्यादा सताया गया है, सारे नबियों को बड़ी बड़ी तकलीफ़ आई हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ें पहुँचाई गई हैं। उन तकलीफ़ों में से एक सबसे बड़ी तकलीफ़ ये थी जो हुज़ूर के इल्म में थी कि मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा, और फिर वो हुज़ूर को जो आजमाइशें आनी थीं, जो हम सोचते हैं कि हुज़ूर को इस फरमान के मुताबिक तकलीफ़ें आई होंगी, तो यकीनन आई हैं, लेकिन उनमें से सबसे बढ़कर तकलीफ़ ये थी कि आप की आँखों के सामने हुज़ूर मौजूद हैं, अब भी उस वक़्त भी मौजूद थे। ये आपने रवायत सुन रखी है कि जब 10 मुहर्रम ये जो रात गुज़र रही है, इस रात हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुज़ूर इमाम अली मकाम की बहन थी, वो ज़रा अपने खैमे से बाहर निकली हैं तो देखती हैं कि एक बूढ़ी औरत रात के अंधेरे में ना ऐसे ज़मीन से कुछ किंकरियाँ उठा रही। तो वो आगे बढ़ी हौसला करके कि ये रात का वक़्त है, कोई भी खैमे से नहीं, मैं ही निकली हूँ और देख रही हूँ। तो आगे बढ़कर पूछी है कि बीबी जी आप कौन हैं और क्या कर रही हैं इस वक्त? तो उन्होंने कहा बेटा मैं फातिमा ज़हरा हूँ। और जो सुबह आने वाली है इसमें मेरे यहाँ लाल शहीद होंगे, तो मैं वहाँ से किंकरियाँ उठा रही कि उनको किंकरियाँ उनके जिस्म को ना चुभें। तो ये लोग जो जिसका ज़हन नहीं मानता उनके क्या किया जा सकता है, वरना ये अभी मेरे पास अभी भी वीडियो है, ये 275 साल पुराना एक
कब्र है इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, उसकी वीडियो अभी अभी वायरल हुई है कि दरबार है एक बुज़ुर्गों का, उनके खलीफे का भी साथ था। वो बुज़ुर्गों का दरबार तो महफूज है, लेकिन जो खलीफा साहब है ना, उनके दरबार में उनके कब्र में पानी पड़ गया। बारिश बहुत ज़्यादा हुई ना इस साल, तो बारिशों की शिद्दत की वजह से पानी से वो बैठ गई। अब इतना पानी पड़ गया कि वो उनको सारी उखाड़नी पड़ी, सारी मिट्टी निकाल कर उन्होंने वो जो ऊपर स्लेटें थीं वो भी उठाई हैं। तो नीचे वो देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी दफन किया, कफन भी सफ़ेद है और जिस्म भी अभी तरोताज़ा है। और जो उसकी तस्वीर देखे ना, तो मैं देख रहा था कि जब बंदा लटाया जाता है तो सीधा ही होता है ना उसके पाँव, लेकिन उसने अपना गोडा जो है एक ऊपर किया हुआ है। ये तो वीडियो थी। और आज से 5-6 साल पहले हमने अपने एक पीर भाई खलीफा मोहम्मद इस्माइल को जब गुस्ल दे रहे थे, उनके विसाल पर उनको दफन करने से पहले गुस्ल दे रहे थे, तो ऐसे ही होता है कि 2 बंदे टांगों से पकड़ते हैं, 2 कमर से इधर से गर्दन से उठा के वो फट्टे पे रखते हैं। तो जिस्म तो अकड़ा होता है ना बंदे का, बिल्कुल सीधा उसमें कोई लचक नहीं होती। लेकिन जब वो उठाने लगे तो 2 बंदों ने अभी टांगों की तरफ से पकड़ा, और अभी उन्होंने नहीं उठाया था तो कमर उधर छार वाले ने थोड़ा सा उठा दिया, तो वो बिल्कुल सीधे होके बैठ गए, ऐसे जैसे बंदा टांगें बिछा के बैठा होता है। उनका जिस्म यानी ऐसे मरने के बाद भी इस तरह था। और फिर उन्हें अमानतन दफन किया गया। 6 माह के बाद उनकी जगह तब्दील की गई, और मैं उसी में मैं ही था सरे फरिश्त, जिस मुझे ही हुक्म हुआ था मुर्शिद खाने से कि अपनी निगरानी में उसे जाओगे ना, उसकी कब्र शिफ्ट कराओ। तो फिर वो शाम वो बाद में आए हज़रत साहब, तो उनके जिस्म से उसी तरह खुशबू आ रही थी 6 माह बाद भी। अब लोग बड़े इकट्ठे थे कि हमें दीदार कराएं, लेकिन हज़रत साहब ने फरमाया कि नहीं, वो ना फिर इनको गुस्ल भी दोबारा देना पड़ेगा और इनका जनाजा भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बस इनका चेहरा ऐसे ही ढका रहने दो और इसे दफन दूसरी जगह कर दो। ये हमने मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो हजूर तो फिर हजूर है ना, जो नूरुल अना नूर हैं, जिनके सामने कोई पर्दा है ही नहीं। हमारी आंखों से अगर वो पर्दा फरमा गए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन उनके सामने तो सारी कायनात है ना। इसलिए हमारे शायख फरमाया करते थे, जब हज पे जाते हो या उम्रे पे जाते हो तो रोज़ा रसूल पे जाकर ना ये अर्ज़ किया करो, या रसूलल्लाह मैं तो मुहताज हूँ वसाइल का, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दोबारा आऊँगा, तो ज़िंदगी भी होगी और पैसे भी होंगे, तो वसाइल के बगैर तो नहीं मैं आ सकता, लेकिन अब मैं आया हूँ आपको दावत देने के लिए कि आप तशरीफ़ लाया करें। तो कहते देखें आप इस तरह यकीन के साथ कहें तो सही, तो आपको हर रात वो आपसे मुलाकात किया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नवासे को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, और साथ सारी आले पाक को, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को, उसका जब ज़िक्र होता है तो मुझसे तो नहीं होता। जब वो वाक़या मैं सुनाऊं या सुनूं तो मुझसे तो नहीं होता। इतना यानी गम आता है दिल पे, इतना बोझ आता है कि ये क्या हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये गमे हुसैन मोहब्बत का तकाज़ा है। जिसमें भी मोहब्बत होगी उसमें गम तो होगा। मोहब्बत के साथ गम का होना तो लाजम है। लेकिन एक बात मैं और अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि दौरे हाज़िर में ना कुछ थोड़ी सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। वो आपने बैनर भी पड़े होंगे, जगह जगह पोस्टर भी लगे होंगे, वहाँ होगा कि गमे हुसैन अल्लाह हमें नसीब करे, और मैसेज भी आते हैं। तो ये बात समझ लें कि ये ज़रा थोड़ी साजिश हो रही है कि हम जब गमे हुसैन कहते हैं ना तो फिर बंदा
सिर्फ इसी गम में मालूल है, मगमूम है, बैठा हुआ है, रो रहा है। लेकिन जब हुब्बे हुसैन कहेंगे ना, हुब्बे हुसैन कहेंगे तो उस कभी रोएगा भी नहीं, कभी तलवार पकड़कर यजीदियों के पीछे भागेगा भी। ये नहीं होगा कि सिर्फ बैठा रोई जाएगा, यानी कभी शेर जैसा दलेर भी हो जाएगा। जैसे इमाम अली मकाम के साथी थे, जिस तरह की उन्होंने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, इस तरह भी हमें नसीब हो सकता है अगर हम हुब्बे हुसैन की बात करेंगे। तो इसलिए गमे हुसैन का लफ्ज़ ये महदूद कर देता है। गमे हुसैन, हुब्बे हुसैन में सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए वो आज मैं एक देख रहा था, किसी ने लिखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पाक से पहले ही ज़िक्र हुसैन हुआ और उसका जो तज़किरा है वो आजकल हमारे उलमा की ज़ुबान पे है, जगह जगह सुनाया जाता है। लेकिन वो कह रहा था कि बड़ा अफसोस है कि वो जो बचपन के हालात है ना इमाम अली मकाम के, वो 4, 5, 6 साल वाले, छोटी उम्र वाले, वही सुनाए जाते हैं, या फिर आखिरी लम्हात है इमाम अली मकाम की ज़िंदगी के, करबला में जो शहादत हुई जा उसका ज़िक्र होता है। तो वो 5-6 साल वो और दोस्त आखिरी साल, आखिरी 10 दिन, ये तो बाकी का सारी ज़िंदगी का कहीं का ज़िक्र ही नहीं होता कि किस तरह इमाम अली मकाम की सीरत क्या थी, आपका किरदार क्या था और आपके तल्लुकात कैसे थे आपका सहाबा से। वो कहते अगर थोड़ा ढूंढें तो आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा कि कहीं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको गोद में लेकर खुतबा दे रहे होंगे, कभी उमर फ़ारूक उनके एहतराम में खड़े होंगे, कभी वो ख़ुद इमाम अली मकाम, दोनों शहज़ादे हज़रत इमाम हज़रत उस्मान गनी का पहरा दे रहे होंगे। कितने वाक़यात फिर आपको मिलेंगे कि किस तरह इनका आपस में मोहब्बत थी, किस तरह यानी आपस में उल्फत थी, तल्लुकात थे, रिश्तेदारियाँ कैसी थीं। फिर ज़रा पिक्चर खुल के सामने आएगी और वो दुश्मन जो सहाबा में और अहले बैत में फ़र्क कर रहे हैं उनका भी पोल खुल जाएगा। आप सिर्फ यही देखें कि उनकी जो आपस में रिश्तेदारियाँ थी वो कैसी। लेकिन ना हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बीवी हैं, इधर से हजूर पाक की जो बीवी हज़रत मैमूना है, ये बहनें हैं, सकी बहनें हैं। और ये जो आज ही दिखा रहा था मोहम्मद जुनैद मुझे एक शजरा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बेटे, हज़रत 3 बेटे हैं, उनमें से एक हज़रत मोहम्मद, उनके बेटे हज़रत मोहम्मद कासिम, उनमें उनकी अक़द, इधर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बेटे, एक और बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी बेटी हज़रत उम्मे फरवा, इनका आपस में निकाह हुआ। यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर के 2 बेटे समझे ना, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु, एक की बेटी और एक का पोता। उधर से सिद्दीक़ अकबर का पड़पोता लगा, इधर से पोती लगी। इनका आपस में निकाह हुआ और उनमें जो उनके निकाह से जो फिर बेटी पैदा हुई, उसका हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत इमाम बाकर से निकाह हुआ। तो इस तरह यानी और भी बेशुमार तल्लुक़दारियाँ हैं। तो इतने करीबी रिश्तेदार जिनमें कभी इख्तलाफ हो सकता ही नहीं है, और इतना आपस में उनका प्यार,